आज जो दर्शन आप करने जा रहे हैं वह केवल एक मूर्ति नहीं है, वह एक जीवंत प्रतिज्ञा है जो भगवान वेंकटेश्वर ने स्वयं कलयुग के लिए ली थी। और इस दर्शन के बाद आप बालाजी को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो रहस्य तिरुमला के भीतर छिपा है वह केवल पूरी कहानी सुनने वालों को ही दिखाई देता है। समय तिरुमला में रुक गया है। घंटियां बज रही हैं, पर ध्वनि हवा में नहीं, सीधे हृदय में उतर रही है। यह वही स्थान है जहां भगवान पत्थर बने हैं, पर मौन नहीं। यह वही क्षण है जहां कलियुग भगवान के सामने खड़ा है। यह कोई भजन नहीं, यह पुकार है। यह उन लोगों की आवाज है जिनके पास शब्द नहीं बचे। किसी ने अपना पुत्र खोया है, किसी ने अपनी फसल, कोई अपने आप से हार चुका है, और वे सब एक ही नाम पुकारते हैं। एक मां जिसकी आंखों में नींद नहीं पर भरोसा है। एक किसान जिसकी मिट्टी सूख चुकी है पर श्रद्धा नहीं। एक युवक जो दुनिया से थक चुका है पर भगवान से नाराज नहीं। वे सब तिरुमला नहीं आए, पर तिरुमला उनके पास पहुंच गया, क्योंकि वेंकटेश्वर स्थान नहीं देखते, वे पीड़ा देखते हैं। लोग पूछते हैं भगवान बोलते क्यों नहीं, पर शायद हम सुन नहीं पाते, क्योंकि कलयुग में भगवान शब्दों में नहीं, वे धैर्य में बोलते हैं, वे सहन में बोलते हैं, वे रुक जाने की ताकत में बोलते हैं। आज भी जहां वेंकटेश्वर है वहां लक्ष्मी अदृश्य है, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, लक्ष्मी आशा है, लक्ष्मी सम्मान है, लक्ष्मी फिर से खड़े होने की हिम्मत है। और यही कारण है जो यहां सिर झुकाता है वह खाली हाथ लौटता नहीं। भगवान पत्थर क्यों बने? क्योंकि कलयुग में दर्द इतना है कि अगर भगवान देह में रहते तो हर पुकार पर टूट जाते। इसलिए वे पत्थर बने, ताकि सबका भार उठा सके। जब भक्त घंटी बजाता है तो वह भगवान को नहीं बुलाता, वह खुद को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। और पत्थर में खड़ा भगवान मुस्कुराता है। कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते, वे हर दिन इंतजार करते हैं। वे उस क्षण का इंतजार करते हैं जब कोई टूटकर सिर झुकाए और बिना कुछ मांगे बस रो पड़े। अगर आज आप थके हुए हैं तो वेंकटेश्वर आपके साथ खड़े हैं। अगर आज आप हार मानने वाले हैं तो गोविंदा आपका हाथ थामे है। और अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो याद रखिए, भगवान उन्हीं के पास सबसे पहले आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। वैकुंठ जहां कभी मौन नहीं होता, आज वहां भगवान वेंकटेश्वर न ध्यान में खड़े हैं न समाधि में। यह विरह है। देवता जानते हैं यह वही मौन है जो तब आता है जब कोई अपने ही अस्तित्व से अलग हो जाए। माता लक्ष्मी वैकुंठ में नहीं है। माता लक्ष्मी क्रोधित नहीं है, वे आहत हैं। वे कहती हैं, जब तक आप मनुष्य के दुख को केवल ऊपर से देखेंगे, मैं साथ नहीं लौटूंगी। यह अहंकार नहीं था, यह करुणा की परीक्षा थी। भगवान वेंकटेश्वर वैकुंठ छोड़ते हैं। वे कहते हैं, कलियुग में मनुष्य अवतार नहीं समझेगा, उसे उपस्थिति चाहिए। भगवान कहते हैं, 7 पर्वत उनके चरणों के नीचे झुक जाते हैं। यही है तिरुमला। भगवान कहते हैं, मैं पत्थर इसलिए बना क्योंकि कलियुग में मनुष्य भगवान को देख नहीं पाता, पर छू सकता है। यह दंड नहीं, यह स्थायित्व है। इसीलिए वे बैठते नहीं, वे लेटते नहीं, वे खड़े रहते हैं।
दिव्य लोक में उपस्थित होते हैं कुबेर। शास्त्र कहता है भगवान ने विवाह हेतु रण लिया। मैं चाहता हूं मनुष्य जाने, ईश्वर भी उत्तरदायित्व से भागते नहीं। भगवान कहते हैं इसलिए आज भी भक्त दान करते हैं। यह धन नहीं, यह विश्वास की वापसी है। माता लक्ष्मी लौटती हैं, पर चरणों में नहीं, वे वक्षस्थल में वास करती हैं। क्यों? क्योंकि कली युग में मां आदेश नहीं देती, हृदय में संतुलन बनाती है। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं जब तक धरती पर एक भी मनुष्य टूटा हुआ मेरे पास आएगा, मैं यही रहूंगा। इसीलिए कल्कि से पहले भी भगवान यही है। भगवान सब देखते हैं। पिता जो कुछ नहीं कहता, मां जो आखिरी रोटी देती है, युवक जो हार छुपाता है, बूढ़ा जो पहाड़ चढ़ता है। भगवान कहते हैं कलयुग पाप का नहीं, थकान का युग है। भगवान खड़े हैं क्योंकि अगर वे बैठ गए तो संसार बैठ जाएगा, अगर वे लेट गए तो मनुष्य उम्मीद खो देगा। वे खड़े हैं ताकि मनुष्य गिरकर फिर उठ सके। भगवान वेंकटेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं हराता, मैं तुम्हें उसके नीचे टूटने नहीं देता। इसीलिए वे जाते नहीं, वे भारी होते जाते हैं। वे चुप रहते हैं क्योंकि कलियुग में भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार साथ रहना है। भगवान वेंकटेश्वर कहते हैं मैं तिरुमला में हूं। इस कलियुग में जो भी टूट कर आएगा वह मुझे यहीं पाएगा। कलियुग के अंतिम श्वास तक मैं यहीं रहूंगा। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची, लाइक करें, कमेंट में लिखें अगली कथा किस भगवान पर। वरदहस्ता डिवोशनल को फॉलो करें। ओम नमो वेंकटेशाय।